अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नईम असगर और आज हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान में बदलती हुई जो सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर असरात क्या होंगे। तो इस हवाले से हम एक राय लेंगे, माहिराना राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी राजा फैसल साहब। राजा साहब, ये बताइएगा, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल चेंज हुई है, तालिबान जिस तरह से पावर में है इस वक्त, हुकूमत उन्होंने बना ली है, तो इस सारी सूरत हाल के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। लोगों के जहनों में काफ़ी खदशात भी हैं कि जिस तरह खाना जंगी लास्ट टाइम अफगानिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान में भी उसके बाद कुछ देर के बाद बम धमाके शुरू हुए, बड़े मसाइल बने। तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल डेवलप होती है आपको नज़र आ रही है? देखें, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर के पाकिस्तान में जो खदशात हैं, मेरी नज़र में वो खदशात जन्म ही नहीं लेने चाहिए। तीन एंगल से मैं बात करूँगा। नंबर वन, हमें असेस करना चाहिए कि इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन टुडेज तालिबान एंड 1996 तालिबान। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में एक ह्यूज गैप है, दोनों की सोच में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी अगर हम बात करें तो उस वक्त खाना जंगी चल रही थी। इस वक्त के तालिबान, आज के तालिबान जिसके पास भी जा रहे हैं वो लड़ाई करने नहीं जा रहे, वो उसके साथ बैठ के बात करने जा रहे हैं। वो खाना जंगी तो हो ही नहीं सकती। तीसरी जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आज के तालिबान तो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने वाले नज़र आ रहे हैं कि वो रखना चाहते हैं। वो तो इवन अमेरिका से कह रहे हैं कि हम आपके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। वो इंडिया से कह रहे हैं कि आपके इंडिया के हवाले से भी कहा है कि हम तिजारत करना चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग इंडिया के वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, उन्होंने वो भी ऑफर की है कि यू नीड टू गेट बैक टू योर वर्क इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन कम बैक एंड यू कैन डू देम। तो इससे हमें ये तासुर मिलता है कि आज के जो तालिबान हैं वो कंसिडरेट हैं, वो चीज़ों को सोच विचार करने के बाद उस पर अमल करते हैं, ना कि वो आपको इस तरह के उजलत के फैसले करते हुए नजर आएंगे जैसे कि उन्होंने पोस्ट 1996 में किए। उनमें से एक फैसला ये भी था कि जो भी वहाँ पे आता तो उसको वो आके तो पनाह भी दे देते। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये माजी में हुई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले दिनों में हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा कि शायद ये तालिबान भी उसी तरह की मिस्टेक्स करेंगे। तो इस लिहाज से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पाकिस्तान के लिए पोस्ट 1996 एंड खुसूसन पोस्ट 9/11, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ ये थी कि तब के तालिबान और थे, आज के तालिबान और है। तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, तो इस तरह का तासुर ज़ायल कर देना चाहिए। फैसल साहब, एक तो राय ये होगी कि मतलब आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट्स नहीं नज़र आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 20 साल का दौर गुजरा, अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, इंडिया ने अपनी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, बड़ा काम किया वहाँ पर। इंडियन एम्बेसीज वहाँ पे थोक के हिसाब से खुली हुई थी, हमारे बॉर्डर्स के साथ भी इंडियन एम्बेसीज थी, उनके दफातर मौजूद थे, बड़ा काम किया। तो ये बताएं कि अब तालिबान के आने के बाद वो इंडियन एम्बेसीज में अब क्या चल रहा है, भारतीय सफारत खानों में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, जो वहाँ पे ऐसे लोग बैठे थे जिनको के वहाँ से ऑब्वियसली मतलब वो एम्बेसीज में बैठे हुए थे और एम्बेसी में बैठ के वो वही कुछ कर रहे थे जो कि काबुल, और वो काबुल जो कि भारत नवाज काबुल था, जो कुछ वहाँ से ऑर्डर्स मिल रहे थे वो वही करे जा रहे थे। अब उनको ये सामने नज़र आ रहा है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने खुद से ही इससे पहले कि काबुल की नई एडमिनिस्ट्रेशन, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहाँ से निकाले, उन्होंने खुद से ही वो एक तदीन खान अचकज़ई हैं और साथ में गुल आगा खान, इनके जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उधर जो बैठे हुए थे, उन दोनों ने एम्बेसी को छोड़ दिया है। लजपत नगर नाम का एक एरिया है जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है। न्यू दिल्ली में
लजपत नगर अफगान बाशिंदों के लिए मशहूर है। तो ये इतना को बुरा एरिया नहीं है, मेरे सोच के मुताबिक एक पॉश एरिया है। और वहाँ पे इस तरह के सारे जो टाउट्स हैं, जो किराए के गुंडे हैं, जो कि भारत के लिए काम करते थे, पाकिस्तान में जितनी भी टेरर फैलाई रखी वो उनके जरिए, बिल्कुल, तो ये सारे के सारे उधर जाके बस जाते हैं। तो ये वहाँ पे पहुंच चुके हैं और इन्होंने एम्बेसीज छोड़ दी हैं, लिहाजा हर कोई अब अपनी अपनी खैर मनाएगा। वैसे भी अगर डेमोक्रेटिकली और डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो भारत उस बिल्डिंग में तो जा नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि वो बिल्डिंग किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक वो गवर्नमेंट ऑफ काबुल की, गवर्नमेंट जो काबुल में जो गवर्नमेंट बैठी होगी, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ये उसकी मलकियत है। तो अब नए मालिक जिसको बैठाना चाहेंगे वो बैठेगा और जिसको वो नहीं बैठाना चाहेंगे वो नहीं बैठेगा। और जिनके दिल में चोर, वो पहले से ही वहां से भाग के फरार हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे सोर्स के मुताबिक आने वाले वक्तों में ये सारे के सारे जो लोग लजपत नगर में जाके उसको अपनी नई नगरी तस्वर कर लिया है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि आपको अमरुल्ला साले के साथ भी मिले हुए नजर आएंगे और वो अपना राग अलापने की कोशिश करेंगे। जैसे दलाई लामा टाइप बंदा तिब्बत का भारत ने एक वो अपने पास रखा हुआ है, इसी तरीके से ये अमरुल्ला साले भी 4 दिन टेंटें करेगा, उसके बाद फिर उसकी टेंटें मतलब चले हुए घोड़े जिसे हम कह सकते हैं, चले हुए कारतूस। घोड़ा एक बहुत ही आला शख्सियत का मालिक होता है, ये आप किन गधों के साथ इनको मिलाने की कोशिश। राजा फैसल साहब हमारे साथ थे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमें अपनी माहिराना राय से हमें अपनी माहिराना राय दे रहे थे। इनका बहुत शुक्रिया। और उनकी राय के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से जो अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के कोई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए जी।